हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी एसएससी सीएचएसएल 2019 के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए जो है मेरी तरफ से एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो एडमिट कार्ड के लिए टेंशन ले रहे हैं उनको पहले मैं ये बता दूं कि देखिए सभी रीज़न के जो है स्टेटस आ चुके हैं। स्टेटस में ही आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए उसमें लिखा हुआ है। तो जैसे कि 12 को आपका एग्ज़ाम है ना, तो 12 को अगर आपका एग्ज़ाम है तो उससे 3 और 4 दिन पहले यानी कि 8 से 9 अक्टूबर को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस में जो है वहाँ पर दिया हुआ था कि आप कब अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो जैसे कि 15 वाले हैं तो वो 12-13 से जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त स्टूडेंट जो है कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं और टेंशन की वजह से जो है उनका जो है अभी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रहा है। देखिए होता है क्या कि लास्ट का जो 5 और 10 डेज़ होते हैं, ठीक है, अब तो 10 डेज़ रहा भी नहीं, 6 डेज़ है आपका। तो ये टाइम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनके दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा ये पढ़ लें, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, अच्छा वो पढ़ लेते हैं, नहीं ये अभी कर लेते हैं, अच्छा वो अभी कर लेते हैं। इस तरीके के थॉट्स जो है उनके मन में आता है। वो प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उनको अगर एक क्वेश्चन भी नहीं आया, एक चीज़ भी नहीं आया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा कि अरे आप, लेकिन ये सब चीज़ को लेकर जो आप टेंशन ले रहे हो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जब आप रात में सोने के लिए जाते हो तो आप देखना कि एक 2 घंटे से लेकर 3 घंटे जो है आपके यही सब की वजह से टाइम वेस्ट होता है, जहाँ पर ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा कम करो। पहला चीज़ दिमाग में बस यही लाओ कि आपको, देखिए जो आपके दिमाग में आता है ना कि आपको कुछ नहीं आता है, इस थॉट को चेंज करो। सबसे पहला काम तो यही करो कि ये थॉट को आपको चेंज करना है। आपको ये समझना है कि जो आया वो आपका, जो नहीं आया वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात को बस दिमाग में लेकर चलो। होता है क्या कि अभी आपको भले लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे आपके सामने जो है वहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन चलते रहेंगे और वहाँ आपका दिमाग भी चलता रहेगा। हर क्वेश्चंस आपसे बनते रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लेना कि आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा मत सोचना आप। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आपका 2-3 घंटा वेस्ट हो रहा है, यही सब मतलब कि सही तरीके से आप अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसकी जगह पे जो ये जो 2-3 घंटा वेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पर ही जो है आप प्रॉपर रिवीजन करते चलो। ठीक है, रिवीजन जो है आपका मस्ट है, रिवीजन करते चलिए। उसमें जो भी आपको नहीं आ रहे हैं, जो अब आपको हार्ड लग रहे हैं या जो चीज़ लग रहे हैं, बस समझो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसे करके चलते चलो। ठीक है, हर एक चीज़ का प्रॉपर रिवीजन आप करते चलिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है कि अभी भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होगा क्या, आपके मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आता है और जब मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता हूँ तो वहाँ पर स्कोर कम आते हैं। आप दिल पर हाथ रख के बताओ, जो क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में देखते हो वो क्वेश्चन आपको लगता है कि रेलेवेंट क्वेश्चन है? हाँ, मुश्किल से रीजनिंग के हद से हद अगर आपके रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन ही होंगे। समझ गए, 17 से 18 ही क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे। मैथ्स के तो 15 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी वही हाल है 20, और जीके का तो समझ लो 15 ही क्वेश्चन है, बाकी छोड़ दो। तो वहाँ पर तो आप 130, 140, 50 मार्क्स के हिसाब से तो आप टेस्ट ही दे रहे हो रेलिवेंट क्वेश्चन का, तो स्कोर कहाँ से अच्छा आएगा? मेरे मॉक टेस्ट में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, तो एक भी इरेलीवेंट क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका स्कोर आ जाता है। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा उसमें अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और जो आपको इरेलीवेंट क्वेश्चन के साथ जो आप टेस्ट दे रहे हो और आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, तो आप खुद सोचो, अरे भाई एग्ज़ाम ही में तो आपको देना है परफॉर्मेंस, उस मॉक टेस्ट में थोड़ी ना आपको परफॉर्मेंस देना है कि आपको 180 190 मार्क्स वहाँ पे आए। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। तो ये मॉक टेस्ट के स्कोर की वजह से जो आप परेशान हो रहे हो तो ये मत हो। आप किसी के भी मॉक टेस्ट बना रहे हो तो उसमें आपको लिखा होगा कि प्रीवियस ईयर का भी मॉक है, आप उसको ही बनाओ। ठीक है, पीडीएफ्स है उसको बनाओ, बात ख़त्म है। अभी
अगर आपको बस ये सब करो, बाकी मॉक टेस्ट देना है तो रेलेवेंट क्वेश्चंस छांट लो और जितना आपको इरेलेवेंट क्वेश्चन है उसको रहने दो, स्कोर पे चिंता ही मत करो, बात ख़त्म है। तो ये मॉक टेस्ट के स्कोर की वजह से जो आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये थॉट्स आ रहे हैं, इस थॉट्स को पहले तो चेंज करो। 3 ऐसे काम हैं जो कि आपको इस समय में करना है। पहला ऐसा काम है कि ये जो मॉक टेस्ट वाले स्कोर हैं और ये जो आपका जो आप सोचते हो कि इस वक्त में ये करे वो करे, ये पढ़े वो पढ़े, क्या पढ़ें, ये सारे चीज़ के टेंशन को आप दूर करो। बस आपको ये समझना है कि आपने देखो ये आपका एक तरफ के डू है, ये डोंट है। आप बस ये समझो कि आपको जो आ रहा है वो ही एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ऐसा थॉट लेके चलो। क्योंकि आप भी बताओ कि अगर आपको तो अभी बहुत कुछ नहीं आ रहे होंगे तो क्या आप सबको इस वक्त कवर करेंगे? और अगर कवर कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे? तो फ़ायदा इसी में ना है कि जो आपको आ रहा है उसी को और अच्छा करें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें। दूसरा चीज़ क्या है कि प्रॉपर रिवीजन आपको करना है, वोकैब की करनी है, स्टैटिक, जीके, जो भी चैनल पे वीडियो हर एक चीज़ तो आपको मौजूद ही है, आप बस उसको करो, ठीक है। और जो है जो आपको जो है ऐसा लग रहा है कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा रिवीजन, उसको आप अभी तत्काल रहने दो, जिनके 12 से एग्ज़ाम है। बाकी वाले लोग तो हैं जैसे ही 12 के बाद जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तो सब क्लियर हो जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए 12 के बाद वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, 12 अक्टूबर वाले का मेन टेंशन है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या, अगर आप मॉक टेस्ट देते भी हो तो क्या करो कि उसमें जितने भी स्कोर आ रहे हैं उस स्कोर को, मतलब उस स्कोर के बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचो आप, ठीक है, क्योंकि आपका मेन एग्ज़ाम तो सेंटर पे ही होना है, तो उस चीज़ को लेकर नहीं है, ठीक है। मास्क लगा के दे रहे हो नहीं दे रहे हो पता नहीं, लेकिन मैंने तो आपको सजेस्ट किया है देने के लिए, तो देना आप, ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन आपके कि सर मॉक टेस्ट की वजह से, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि घबराहट की वजह से उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, घबराहट की वजह से जो है इजी क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। तो आप ही बताओ कितना बड़ा लॉस करोगे आप अगर इस वक्त घबराहट ले रहे हो। मैं आपको इतने दिन से कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर का जो सोया हुआ डिमोटिवेशन, मतलब जो मोटिवेशन है वो जो है आप जो है उसको अच्छे से आगे बढ़ो, उस मोटिवेशन को सामने लाओ। तो मेरी बातों को भी थोड़ा आप समझो कि हाँ सर क्या समझा रहे हैं क्या नहीं समझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को लेकर अगर आप परेशान होगे तो कहीं ना कहीं लॉस आप ही को होगा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ को मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में, क्वेश्चंस को अच्छे से जज करने के बाद में, कि देखो रीजनिंग में ऐसा है कि 22-23 क्वेश्चन आपके बन ही जाना है, चाहे कोई सा भी रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको एक सेंटर पे जो मेन एग्ज़ाम होगा वहाँ पूछ दें, ठीक है। तो परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का भी वही सीन है, इंग्लिश का और जीके का भी वही है। करेंट अफेयर्स जो है मार्च तक के लिए आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि आने तो पुराने से ही करेंट अफेयर्स, बाकी फिर भी कुछ लोगों का डाउट है कि सर कुछ आगे भी बता दीजिए सर। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अप्रैल से जुलाई तक का एटलीस्ट यहाँ तक कर लेना, उसके अलावा कुछ मत करना आप, ठीक है। तो सब चीज़ का एक ही निचोड़ है, एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको जो है कि टेंशन लेना नहीं है, प्रॉपर रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट के स्कोर से घबराना नहीं है। जो भी स्कोर आए उसको आप एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इतना बस करो, आप देखना आपके अंदर बहुत अच्छा होगा और आप अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम देकर आओ, तब आपसे बात होगी अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।